प्लेसमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा, और क्वालिटी प्लेसमेंट भी मिलता है या नहीं। कोडिंग कल्चर है ही नहीं कॉलेजेस में, तो यहाँ का हाल क्या है। तो आप मुझे ये समझाओ कि जो फैकल्टीज आपके यहाँ पढ़ा रही हैं, क्या वो इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फैकल्टीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया? नहीं, हमारे यहाँ का जो क्लब्स है वो फुली फंक्शनल है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो दो साइड्स में जो ये कंप्यूटर्स लगे हैं, एक रेड टीमिंग के लिए, एक ब्लू टीमिंग के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हमें आज काइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, और काइट का ये साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, राइट? इट्स अ साइबर पीस सेंटर। ओके, ग्रेट। तो एक फॉर्मल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर में हमने रिव्यू किया था आपके कैंपस का और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। तो इस बार के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि ये काइट का रिव्यू, एक अनबायस्ड रिव्यू जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम किया था, उस तरीके का ही एक रिव्यू हमें करके दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा, उसके बाद हम फॉर्मल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। So my name is Karthikesh Shrivastava. I'm final year student of CSE branch, and I'm president. I am now outgoing president of this Cyber Peace Center. Great. So basically, we look after the security related things of kite infrastructure as well. We look towards the query related to cyber crimes, which is happening to kite family. So my name is Aditya, and I am from IT department, third year. I am president of Cyber Peace Center. Okay. And I also specialized in cloud security and digital forensics. ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। My name is Nikhil Gupta. I am BTech final year CSE student from KIT Global Institutions. Okay. I am currently the vice president of KIT Rap Battle and Beatbox Club. Okay. And I am specialized in web development and machine learning. Okay, great. तो जैसा कि आप लोग हर बार कहते हो कि भैया थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स की के साथ आप डिस्कशन करो ताकि एक बेहतर इनसाइट मिल पाए। तो दो लोग फाइनल ईयर से हो, आप थर्ड ईयर से हैं, तो आप लोगों ने जो कॉलेज लाइफ थी वो ऑलमोस्ट जी ली। आप तो बिल्कुल करने वाले हो, राइट? ठीक है। देखो, हमारा जो डिस्कशन होता है वो हम स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट पे जंप नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है किसी भी कॉलेज को गेज करने का। बिल्कुल। अगर किसी कॉलेज ने प्रोसेस सही बना रखा है, अगर वो स्किल्स इम्पार्ट कर पा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, अगर स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स है तो वो प्लेसमेंट ले लेगा वो, राइट? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चलो एम्प्लॉयमेंट तो एक तरफ प्रॉब्लम है ही। अगर आप डेटा देखो 2022 से लेकर 2024 तक का आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग स्केयर में बात करो तो 2022 में 6 लाख फ्रेशर्स को नौकरी मिली थी। 2023 में ये नंबर गिर के आ गया 2.5 लाख पे। इस बार जो एंटिसिपेशन है वो ये है कि करीब 15 लाख बीटेक स्टूडेंट्स पास आउट होंगे, लेकिन जो जॉब मिलेगी आईटी इंडस्ट्री में वो करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो अब मेरा सवाल ये कि हम एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें चलो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हम एम्प्लॉयबिलिटी को लेके चीज़ें कर सकते हैं। और हमारा जो पूरा फोकस होता है डिस्कशन का, या हम किसी भी कॉलेज को रिव्यू करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि उस कॉलेज में एम्प्लॉयबिलिटी को लेके किस तरीके का काम किया जा रहा है, ताकि वो राइट स्किल्स हो स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी बेसिस पर उनको नौकरी मिल पाए। तो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो इंडस्ट्री का भी कंसर्न है, उनका ये कंसर्न है कि आज जो करिकुलम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में, वो करिकुलम बहुत पहले आउटडेट हो गया था। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, और आप लोग समझाने की कोशिश करो मुझे भी और स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी, कि काइट ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है आज और आपका जो करिकुलम है वो दोनों एक साथ सिंक में रह पाए। सो जब एक बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, उसका इंडक्शन होता है, फिर वो सारी ब्रांचेस एक साथ कंबाइंड होके क्लासेस में होती हैं। अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट जो है उसमें वो सब एक साथ करता है। उसमें स्पेसिफिकली फॉर हैविंग कोडिंग के लिए कोई एक सब्जेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपीएस। उसमें प्रोग्रामिंग बच्चे को सिखाई जाती है, सी शार्प, सी। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चा, जैसे कॉलेज चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करे, वो स्पेसिफिकली हर हफ्ते कई क्लासेस चलाते हैं कोडिंग की, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जो इंडस्ट्री से भी लिंक्ड हैं, वो आके हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ऑन कोडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। फिर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होती जाती है, लाइक नॉट फॉर कोडिंग ऑल्सो, सॉफ्ट स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो फॉर सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक क्लास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर till final year. When you reach third year, QALR, which is asked in each and every company, and lot many student are faces issues in solving them, like lot many tricks are required. हम लोग को थर्ड ईयर से ही QALR की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्लासेस। और हम लोग को वो सारी क्वेरीज दी जाती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो फ्लिपकार्ट और बाकी
जगह पूछेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ समझाओ, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, ठीक है, उनमें ये कहना है कि जो बीटेक ग्रेजुएट्स कंप्यूटर साइंस से आईटी करके निकल रहे हैं, उनको एक लाइन तक का कोड लिखने नहीं आता है, कोडिंग कल्चर है ही नहीं कॉलेजेस में। तो यहाँ का हाल क्या है? यहाँ ठीक ठाक है कोडिंग कल्चर? यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि कोडिंग हर जगह कॉपी पेस्ट हो जाती है। हमारे यहाँ कोड तंत्रा प्लेटफॉर्म था, उस पर पेस्ट ही नहीं हो सकता कोड, सो अ पर्सन हैज टू टाइप, अ स्टूडेंट हैज टू टाइप अनटिल एंड अनलेस ही विल नॉट टाइप, कोड उसमें पेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप पेस्ट कर ही नहीं सकते। और जब आप फर्स्ट ईयर से कोडिंग कर रहे हैं तो उसको बेसिक नॉलेज तो होएगी ही कोड की, कि वो कोड अगर हम ये बोलें डा जैसा सब्जेक्ट आता है उसमें आपको कोडिंग करनी ही पड़ेगी। वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, आपको कोडिंग नहीं आती तो आप पास कैसे होगे पेपर में? सो काइट में तो मोस्टली हर ब्रांच का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीएससी जैसी ब्रांचेस उसमें मैं ये नहीं बोल सकता किसी बच्चे को कोडिंग नहीं आती। करता ना हो बच्चा वो और बात है, लेकिन किसी को नहीं आती ये इट्स क्वाइट। ठीक है, मतलब कोडिंग कल्चर कॉलेज की तरफ से प्रमोट किया जाता है, कॉलेज की तरफ से। कॉलेजेस में क्या है कि स्टूडेंट के ऊपर छोड़ रखा है, करना हो करो, ना करना हो मत करो। नहीं, हमारे यहाँ तो इट्स कंपलसरी कि आपको करना है। अब प्लेसमेंट प्रिपरेशन की जो क्लासेस हैं उसमें कोडिंग ही कराई जाती है, हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारे नंबर्स डिग्रेड, इफ नंबर्स ना डिग्रेड हो तब भी अटेंडेंस कम होती है, तो वी हैव टू सिट, वी हैव टू डू। कॉलेज हम लोग को चाहता है कि हम करें। ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। ये इनिशिएटिव बाकी कॉलेजेस को भी अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप पे आना है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्रीज का, वो ये है कि चलो करिकुलम तो आप आउटडेटेड पढ़ा ही रहे हो, जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं उन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया और ना वो अपडेटेड है कि इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं। तो आप मुझे ये समझाओ कि जो फैकल्टीज आपके यहाँ पढ़ा रही हैं, क्या वो इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फैकल्टीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हो या आज भी किसी तरीके से इंडस्ट्री में कनेक्टेड हो? क्योंकि ये सवाल हमने जिस दिन से ये चैनल स्टार्ट किया उस दिन से हम हर वीडियो में, कोई भी वीडियो अगर आप रैंडमली उठा के देखो, ये इंडस्ट्री का कनेक्ट वाला सवाल, इंडस्ट्री अकेडमिया के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने का सवाल हम हर बार पूछते हैं। अब मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि हमारे पूछने से ऐसा हुआ, यूजीसी अभी एक रिसेंटली प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके कोर्स लेके आया ताकि हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कुछ ऐसे फैकल्टीज को रखे जो इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रहे हो। तो ये चेंज अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी आपके यहाँ क्या सीन है फैकल्टीज का? सर जैसे हमारे यहाँ जो सीन है फैकल्टीज़ का, वो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो मोस्टली इंडस्ट्री ट्रेंड ही फैकल्टीज़ हैं। और कितनी परसेंट फैकल्टीज होंगी ऐसे? अराउंड 70% फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ आती है हमारे यहाँ, ठीक है। और बाकी जो फैकल्टीज़ वो ट्रेडिशनल फैकल्टीज़ हैं जो जिनके पास 20 ईयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो सर उनके पास तो पता नहीं मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है या नहीं, बट जो हमारी न्यू फैकल्टीज जो अभी आ रही हैं उनके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इसका नाम बताओगे उनके पास जो मैम अभी रिसेंटली मैम ने एक ज्वाइन करा है अभी, उनका नाम दीपिका कंबोज है, उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और हमारे आदेश सर हैं, आदेश पांडे सर, HOD है IT डिपार्टमेंट के। तो आदेश पांडे सर का रहता है हमेशा कि जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हमेशा वो बुलाते रहते हैं वीकेंड्स पे या फिर रेगुलर इंटरवल पे बुलाते रहते हैं ताकि हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके IT डिपार्टमेंट में कि जो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके बीच का जो गैप है उसको कैसे हम फिल आउट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेप्स लेती है डिपार्टमेंट इंडिविजुअली। फैकल्टीज पे मैं इतना फोकस इसलिए रखता हूं ना क्योंकि मुझे लगता है कि फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होती हैं, राइट। अब मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पे ऐसी फैकल्टीज रखते हैं जो मतलब जिनको हायर करना आसान हो और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको दिखता है ओवरऑल जो लर्निंग आउटकम होता है उस पर। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ले आने की, वो ये है कि हर कॉलेज को या हर इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट डिटेल्स सारी फैकल्टीज की अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ाई की हुई है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो डालिए, उनका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो क्या किया हुआ है, रिसर्च किया है तो किस फील्ड में रिसर्च किया है, अगर कहीं पे वो विजिटिंग फैकल्टीज भी हैं तो वो भी दिखाना चाहिए लोगों को। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। आप कुछ फैकल्टीज पे ऐड करेंगे? सर मैं जो हूँ एक चीज़ बोलूँगा कि जो kite.edu हमारी वेबसाइट है उसमें हर फैकल्टी के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन है और वॉट एवर पेपर दे हैव पब्लिश्ड वो मेंशन्ड है, वो किस फील्ड में काम करते हैं वो भी मेंशन्ड है। बहुत रेयर है ऐसा But- कॉलेजेस में। But we are having HOD MCA and he is head cyber science and forensic science division of KIT, अरुण त्रिपाठी सर, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी सर। तो वो जो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क ट्रेनर है। ही ऑफर्स सिस्को रिलेटेड कोर्सेज टू आवर स्टूडेंट और हमारे यहाँ काफ़ी इंटर्नशिप्स की अगर आप बात करें तो बहुत बच्चे हैं जो सिस्को की इंटर्नशिप्स कर पा रहे हैं
और वो सिस्को से अटैच्ड हैं, और सिस्को के जो नेटाकैट के कोर्सेज हैं, जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, वो हम लोग तक आती हैं उनके थ्रू। अच्छा, अभी आई थिंक काइट ऑटोनोमस हो गया है, राइट? Yeah. तो उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको उसके करिकुलम वाइज, या किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है? सर वो हम लोग को नहीं दिखेगा, ओके, वो हमारे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के बैच को भी नहीं दिखेगा, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो फर्स्ट ईयर को भी नहीं दिखेगा, जो अब बैच आएगा वो उसको दिखेगा। और क्या इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट, जो मतलब विजुअल डिफरेंसेस जिसको सर मोर ओवर जितना मुझे लगता है वो और अच्छा इम्प्रूवमेंट ही होगा, बिकॉज वी कैन ऐड मोर न्यू कोर्सेज इन इट, लाइक साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जा सकती है बच्चों को और अच्छे से डीप में। लाइक हम आते हैं तो 6th सेमेस्टर जो हमारा होता है उसमें, या 7th सेमेस्टर में क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है, वो हमें पहले पढ़ाई जा सकती है। और भी बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या हुए हैं वो आई डोंट नो। ठीक है, आप पे आते हैं। अभी एक इन्होंने इंटर्नशिप की बात की। इंटर्नशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। मैं जिन कॉलेजेस में जाता हूँ वहाँ जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, 4 साल बच्चा पढ़ लेता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता है वो। चूंकि इंटर्नशिप का हाल ऐसा है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए इंटर्नशिप है, आपको कहीं से भी जुगाड़ लगा के एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेना है और सबमिट करना है, आपके कोर्स का करिकुलम का पार्ट है, वो इंटीग्रल पार्ट है, बट वो बस नाम के लिए ही है। तो यहाँ क्या सीन है इंटर्नशिप का? आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तो इंटर्नशिप का कोई रोबस्ट मैकेनिज्म है यहाँ पे? इंटर्नशिप क्या मैंडेटरी पार्ट है और एक्चुअल मैंडेटरी पार्ट है, या यहाँ भी वही हाल है? किस तरीके से? सर इंटर्नशिप के लिए हमारा कॉलेज फुल सपोर्ट करता है, स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है कि स्टूडेंट इंटर्नशिप ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, वेदर इट बी पेड और अनपेड, ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, मगर इंटर्नशिप लर्निंग बेस्ड और आउटकम बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमारा कॉलेज कंपनीज को भी बुलाता है ऑन कैंपस, इनवाइट करता है कि वो स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड राउंड और डिफरेंट टेस्ट ले, एबिलिटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाती है। और बड़ी कंपनीज ने भी, सिस्को में, Proc DNA like companies and big companies, Accenture. So the thing is like college ने एक पोर्टल जो AICTE है ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने एक पोर्टल भी क्रिएट करा हुआ है, उससे उस पे हर एक स्टूडेंट को रजिस्टर्ड कराया जाता है कि वो उसको रजिस्टर करे। वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सेवरल हैं इन देयर फील्ड, लाइक स्टूडेंट को अगर किसी फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में भी करनी है तो वो कर सकते हैं। इट्स नॉट एन प्रेशर नहीं रहता है। और करिकुलम में भी ऐड कर दी है जिससे कि उसके मार्क्स होते हैं कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और इससे प्रमोशन ही होता है बेसिकली। मतलब मैंडेटरी पार्ट है, Mandatory बिल्कुल part करना ही है। करना है आपको। आप कुछ ऐड करेंगे इंटर्नशिप? सर तो इंटर्नशिप पे मोर ओवर हमारे यहाँ से हर बच्चे ने इंटर्नशिप करी है। ठीक है, लाइक अगर उसे साइबर सिक्योरिटी में करनी है तो कंपनीज लाइक FortiGate and Cisco and Palo Alto, these all companies which are very renowned companies in network security and cyber security field, they all give virtual internship, offer virtual internship, and they are learning based. So from there we can earn certificate of network security expert, like an NSE certificate. So earlier FortiGate was giving us such certificate. It was having 2 years validity and its cost was quite high. But as we were doing internship, it was for free. So these are good opportunities which we are getting from placement cell of our internship and placement cell of our आप college. बता रहे थे टॉप 1000 स्टूडेंट्स में आपका नाम? Yeah, so all over India AICTE की जो internships ऑफर करता है उसमें जिसने बहुत frequently internships करी हैं उसमें अभी मेरे पे मेल आई थी from EduSkill कि you are selected amongst the top 1000 students of India who got the internship, nice internship. So Congratulations इस अचीवमेंट के लिए। ठीक है, अब मुझे ये चीज समझाओ, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीटेक के लिए, आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? आप बताइए। सर मेरे लिए काइट ही क्यों? काइट जो क्यों? एक्सपेक्टेशन थी काइट ज्वाइन करने से पहले और जो रियलिटी निकली, उसमें कितना बड़ा मैच है, मिसमैच है? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो काइट से मुझे ज़्यादा नहीं थी जब मैंने ज्वाइन करा था, क्योंकि एज ए प्राइवेट कॉलेज मैंने सोचा जैसे मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वैसे ही होगा काइट भी, बट वैसा नहीं था। काइट में बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि करिकुलम से हट के भी आपको अगर कोई चीज़ करना है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हमारे करिकुलम में नहीं है, मतलब अभी रिसेंटली ऐड हुआ है बट हमारे करिकुलम में नहीं था। तो लेकिन मुझे साइबर सिक्योरिटी करनी थी तो मैं साइबर पीस सेल को अप्रोच करा, फिर यहाँ इंटरव्यू हुआ, फिर यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। वैसे ही रोबोटिक्स का क्लब है, बाकी भी क्लब्स है, जैसे क्लब्स हैं मैक्सिमम कॉलेजेस में, बट वो नॉन नहीं फंक्शनल है ना? नहीं, हमारे यहाँ का जो क्लब्स है वो फुली फंक्शनल है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2 साइड्स में जो ये कंप्यूटर्स लगे हैं, एक रेड टीमिंग के लिए, एक ब्लू टीमिंग के लिए। तो एक अटैक परफॉर्म करता है सर्वर पे, एक सर्वर को वो करता है, डिफेंड करता है अटैक से। तो ये फुली फंक्शनल क्लब है। 5 बजे के बाद यहाँ पे आप अगर आओगे आप
तो कम से कम यहाँ 20-25 बच्चे दिखेंगे आपको ये करते हुए। हाँ, तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था ये बताओ? तो सर डिसाइडिंग फैक्टर ज्वाइन करने से पहले तो नहीं था, बट ज्वाइन करने के बाद अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो, मेरे अगर भाई अगर कोई पढ़ना चाहे यहाँ पे, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है, जो कल्चर है पढ़ने का, वो काफ़ी बेहतर है। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? तो मेरे लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो था, मेरे जो घर के लोग हैं उन्होंने दे आर 2005 बैच। पहली चीज़, काइट एनसीआर का सबसे पुराना कॉलेज है। 1998 2002 वाज द फर्स्ट बैच जो यहाँ से निकला, and those seniors are at very high posts and they are having own startups also. Alumni base भी काफी अच्छा Yeah, है। alumni base, we are having Alma Connect, a portal from where we can connect alumni. Great. And they are running as startups, and also they offer internship and placements also of our students. So related to the thing which इसने बताया कि COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक क्लब होता है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। लाइक अभी हमारे यहाँ ड्रोन का एक सेंटर खुला है, तो वहाँ पे बच्चे ड्रोन बना सकते हैं, आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। ईच एंड एवरी थिंग इज देयर। हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, हमें फुल सपोर्ट मिलता है कॉलेज से, हमें फंडिंग की दिक्कत नहीं होती, हमें कोई हार्डवेयर खरीदना है, जस्ट वी हैव टू टेल टू आवर मेंटर, सर दिस इज आवर नीड एंड दिस इज द प्रोजेक्ट, वी विल गेट इट। एंड द मेन रीजन वाज, जो पहले पढ़े थे यार इन यूएस, ऐसा प्राइवेट कॉलेज का कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि काइट बहुत ज्यादा इनिशिएट करता है बच्चों के बेटरमेंट के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस होती है तो लगता है, लेकिन बट काइट जो है बेटरमेंट के लिए, बच्चों के लिए बहुत वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, अगर आप बता चाहो? सर एडमिशन के प्रोसेस के लिए जो ऑल ओवर इंडिया जो रहता है कि जेई मेंस के आपको एग्जाम देना होता है, उसके 2 एग्जाम्स होते हैं, एंड आफ्टर गिविंग 2 एग्जाम्स कट ऑफ होती है, वो कट ऑफ निकलती है। फिर जो कट ऑफ के बाद अगर जो रहता है कि स्टूडेंट को कभी ऐसा है कि आईआईटी नहीं मिल रहा है, सो ऐसा नहीं है कि वही बेस्ट है इंडिया में, देयर आर सेवरल कॉलेजेस। यहाँ की क्लोजिंग रैंक क्या रहती है सीएस के लिए? यहाँ की क्लोजिंग रैंक जो सीएस के लिए रहती है वो ऑलमोस्ट 80,000 टू 80,000 ऑलमोस्ट भी रहती है। और कुछ सीट्स ऐसे भी हैं शायद जो मैनेजमेंट कोटे से हैं, राइट? 15% या 10% सीट्स ऐसी यस सर, जो सीट्स हैं कुछ मैनेजमेंट कोटे से रहती हैं, बट जो रेस्ट ऑफ द है वो काउंसलिंग से ही होती है। एंड जो मैनेजमेंट कोटा का जो रहता है उसमें भी आपके एग्जाम्स होते हैं, आपका टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एंड देन उनको अलॉट किया जाती है स्टूडेंट्स। अभी बैच साइज क्या होगा, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स होंगे बीटेक सीएससी में? सर बीटेक सीएससी में द बेस्ट साइज इज टोटल ऑफ 200 और समथिंग, 206 220 220 ओके, एंटायर बैच साइज? Yeah, for entire batch size you are asking for like फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस, for like 4th year का आप पूछ रहे हैं। हाँ, तो उसमें 220 बच्चे होंगे मैक्सिमम बीटेक सीएससी, बीटेक कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर और साइंस। एंटायर बीटेक में कितने होंगे? मोर देन 1000 I will say। कम है, मतलब बाकी कॉलेजों में 40-50 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं बीटेक, अलग ही लेवल का क्राउड यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। नहीं 1000 तो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारा एक बैच का, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 220 सीट्स हर में आप मान के चलें, तो लगभग हमारे यहाँ EC, EN, सिविल थी, मैकेनिकल हो गई, और CS, CSE, IT, CSIT, AIML भी अब आ चुकी है, तो अब इंक्रीज हुई होगी। वी कांट फिगर आउट कि क्या एग्जैक्ट नंबर होगा, मोस्ट ऑफ इट। अच्छा, अब प्लेसमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा, और क्वालिटी प्लेसमेंट भी मिलता है या नहीं मिलता है, इस पे भी बता दो मुझे जरा सा। लाइक प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ काफ़ी एफर्ट करे जाते हैं। अभी भी हमारा प्लेसमेंट सेशन क्लोज नहीं करा गया है, और प्लेसमेंट्स आर गुड, बट रिसेशन इज एवरीवेयर। आप 38% ऑफ IITians आर नॉट प्लेस्ड, एज कम्पेयर टू देम वी आर एट आवर बेस्ट। हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुआ होगा आप लोग in terms of CSE, most of them are placed। अच्छा, और मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा? Around 4-5 lakhs। Around 6 lakhs average। 6 lakh is the होगा, मीडियम फिर थोड़ा कम होगा, मतलब 4 एवरेज में lakhs। जो कि क्या होता है कि ठीक है आप CBC को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देते हो, एंड देन मीडियन में 50% ऑफ बैच को क्या मिला, एंड देन 50% वो कट ऑफ रखा जाता है उसमें, तो मीडियन एवरेज से जनरली कम ही होता है। हाँ, तो 5 lakhs रहा होगा मोस्ट ऑफ। 5 लाख अराउंड। और इन्वेस्टमेंट क्या जाता है आप लोगों का ओवरऑल ट्यूशन फी? लाइक ट्यूशन फीस हमारी अंडर 1 lakh
and lakh per year. per year we give lakh 1,20,000, Yes, sir. not more than that. मतलब वही 5-6 के बीच बीच में, राइट? हाँ, that's like that. ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था इस बार का आपके बैच का? So the highest He placement will was, tell better. the highest placement was of 18 lakhs. 18. Yeah, from Cisco. Okay. And that company was came here and selected few students. And highest was 18 and the average was 5 or 6 lakhs. Even I would like to correct, there is better placement और भी ज़्यादा के लगे हैं. I think so. We are not aware of it, so आपको better पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है अकाउंट से, इस वजह से आपको प्लेसमेंट सेल से आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा. स्टार्टअप को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे? कोई यहाँ पे incubation cell TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है. वहाँ पे भी हम लोग का एक इवेंट होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इंडेवर उसको कहते हैं. तो उसमें वी कॉल विद स्टार्टअप इंडिया, वी हैव कोलैबोरेटेड एंड अदर. उसमें हम जो बच्चे स्टार्टअप के लिए प्रमोट करते हैं उसके लिए बी प्लान जैसी इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं. तो सर मैं एडिशन ये करना चाहूँगा कि काइट, मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है काइट में, बहुत ही अच्छा रहा है. एक्सपेक्टेशंस मेरी हाई थी स्टार्टिंग से, और उसके लिए मैंने सिंसियरिटी भी रखी थी. क्लास 12 में क्या परसेंटेज था आपका? सर मेरी क्लास 12th में 89% था. और जेई के थ्रू लिया था आपने? नो सर, एट दैट टाइम एक एग्जाम कंडक्ट होता था UPTU. ओके. जे और उसके नेक्स्ट ईयर से जेई के थ्रू होने लगा था. हाँ. लेकिन UPTU का एग्जाम दिया तो सर मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 1700 आउट ऑफ 2.5 lakhs. अच्छा, ग्रेट. ठीक है, हाँ, कुछ ऐड करें थे. सर प्लेसमेंट्स में कॉलेज फुल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन, और डिफरेंट एप्टीट्यूड क्लासेस भी रन कराई जाती हैं, कोडिंग क्लासेस भी रन कराई जाती हैं. कंपनी से भी सपोर्ट रहता है, मास हायरिंग होती है कॉलेज में. एंड सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, प्लेसमेंट्स के लिए अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है काइट. अब ये डिसाइडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स खुद भी डिसाइड करेंगे थोड़ा कि उनकी क्या अच्छा है, क्योंकि हर किसी का सर प्लेसमेंट मोटिव नहीं होता. कि किसी को अपना स्टार्टअप भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए भी कॉलेज हमारा सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है. फुल सपोर्ट रहता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर. फंडिंग होती है, कॉलेज फंडिंग भी देता है, एंड इवेंट्स भी होते हैं कॉलेज में. इट्स अ गुड चॉइस. कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे आप? कॉलेज लाइफ काइट की बहुत अच्छी है. अगर फेस्ट वगैरह यहाँ पे भी फेस्ट हुआ था तो जुबिन नौटियाल आए थे. ओके. इट वाज मैं था तो, क्योंकि कोविड हम लोग का फर्स्ट बैच वाज कोविड, तो हम लोग इतना नहीं एंजॉय कर पाए, नहीं हुई चीजें. लेकिन अभी इस बार जुबिन नौटियाल आए थे, और उससे पहले आई थिंक सो दर्शन रावल आए थे. तो वी एंजॉयड अ लॉट. कॉलेज इस मामले में भी रहता है टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स प्रस्तुति. के बारे में अगर डिटेल में बताओ. स्पोर्ट्स में रन होता है हमारे यहाँ. एक इवेंट है हमारा, वो हर साल होता है. उसमें हम सारे डिफरेंट कॉलेजेस से कॉल अप करते हैं लोगों को, और फेस्ट होता है प्रॉपर स्पोर्ट फेस्ट, बैडमिंटन, एंड वी आर हैविंग अ शूटिंग रेंज आल्सो नाउ. फ्रॉम पास्ट 1 year वी आर हैविंग शूटिंग रेंज. सो एनीवन हु वांट टू लर्न शूटिंग, जिम है हमारे कॉलेज में, 2 जिम है. फर्स्ट ईयर का अलग है, बाकियों का अलग है. गर्ल्स का गर्ल्स हॉस्टल में है. इस तरीके से काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं कि TT खेलने के लिए है, कैरम, पोल, एनीथिंग. मतलब स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इन प्लेस है. ठीक है. कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आपको देना हो कैंपस को, तो आप तीनों लोग दीजिए, जैसे कि और बेहतर कर पाए काइट. चलो, अच्छी चीज़ें तो बहुत बता दी आपने, या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि जहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, राइट? तो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो, क्रिटिसिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि और बेहतर कर पाए काइट. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में सर मेरे हिसाब से जो कोर्स है कॉलेज का, वो तो सर आउटडेटेड है, क्योंकि AKTU से रिलेटेड कोर्सेज है. ठीक है. तो क्योंकि अब कॉलेज ऑटोनोमस होने वाला है, मतलब हो चुका है ऑटोनोमस, तो जो मतलब ये अपने हिसाब से कोर्स प्लान आउट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो आउटडेटेड नहीं होगा. स्टूडेंट कहते हैं आउटडेटेड है, तो आप कुछ स्पेसिफिक्स में बता पाओगे क्या ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है जो आपको लगता है यार इसका क्या रेलेवेंस है? ओके सर, रेलेवेंस तो सर आउटडेटेड चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत पहले, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है अब. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक में बता पाओगे कोई ऐसा टॉपिक या कुछ भी? हाँ सर, जैसे कि आउटडेटेड में पहले कॉलेज में C पढ़ाई जाती थी जनरली स्टार्टिंग से, लेकिन अब डायरेक्ट हमें C++, और जो इंडस्ट्री में जो यूज हो रही है वो लैंग्वेजेस हो गई जावा, C++ एंड पाइथन मशीन लर्निंग के लिए. और जो कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और वो टेक्निकल नहीं थे, और वो थोड़े नॉन टेक्निकल थे, या जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हो गए. तो अब धीरे धीरे कॉलेज उनको रिमूव कर रहा है, उन सब्जेक्ट्स को जो कि इररिलेवेंट है इंडस्ट्री से, जो कि इतना यूज नहीं आते हैं. ठीक है.
तो उनको प्लान आउट कर रहा है कि अलग नए कोर्सेज नए सर्टिफिकेशंस भी ऑफर कर रहा है कॉलेज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देयर सो मच। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आप देना चाहोगे? सर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में जो ऑनेस्टली देना चाहूँगा कि हॉस्टल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। ओके, हॉस्टल्स में जो मेस है हम्म। जो मेस फूड होता है थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। ओके, एंड सर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उस पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए कॉलेज को कि स्टूडेंट्स को फाउंडेशन ना लगे कि सिर्फ स्टडी हो रही है, थोड़ा सा फ्रीडम भी रहे एंड थोड़ा थोड़ा हॉलीडेज भी थोड़ा रहे। कितना परसेंट प्ले इसका है अटेंडेंस का? सर 75% क्राइटेरिया जो रहता है ऑल ओवर इंडिया आई थिंक इट्स द सेम। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में तो 75% रहता है अटेंडेंस का, वो मेंटेन रखना। AICTE वो तो AICTE का मैंडेट है वो। यस, तो इस पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहे। जैसे बिट्स ने भी लिया इनिशिएटिव 0% अटेंडेंस। 0% अटेंडेंस का, तो ऐसे न्यू इनिशिएटिव्स कॉलेज को भी लेने चाहिए। और सर इंस्टेड ऑफ 5-day क्लासेस कॉलेज ये कर सकता है कि कुछ क्लासेस लाइक हाइब्रिड में भी चला सकता है इफ पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो सकता है क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के ऊपर भी है कि वो ज्वाइन करें नहीं करें होम से क्लासेस, तो ये हो सकता है सर। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होगा? या सो मेरा पहली बात मैं इसको अपराइट करूँगा, हमारे मेस का खाना बहुत अच्छा है। ओके, किसी किसी के लिए वो खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप बाहर से कंपेयर करेंगे, जो बच्चे बाहर रहते हैं, आप अंदर जो है देयर इज प्रॉपर क्वालिटी चेक, देयर इज रजिस्टर। आपको लगता है खराब है, आप लिख दो खराब है, उस पे जो है 3 level of inquiry happens, अच्छा, like from warden to rector to chief rector, then more further to management. मतलब इंटेंट है कॉलेज का इम्प्रूव Exactly, they are improving also, frankly telling, like अभी हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट से जॉइंट डायरेक्टर सर आए थे और ACs were not working appropriately, चल रहे थे, ठंडा करते हैं, नहीं अच्छे काम कर रहे थे, उन्होंने बोला सारे बदलवा दो। ओके, सो उनका इतना कहना और उस चीज हो जाना हमारे लिए बहुत है। ठीक है, मैं 4 साल हॉस्टल में ही रहा हूँ। सो तो कमिंग टू अ फीडबैक, हमें प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैं नहीं कहूँगा लैब्स बहुत अच्छी हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन लैब्स में जेन्युइन लैब्स के जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े इंक्रीज करे जा सकते हैं। ओके। अभी क्या है दोनों का अगर बाइफरकेशन देखा जाए? लाइक लैब्स होती हैं, लैब्स का जो है 40% लैब्स आर हैपनिंग एज 40% 60%। ठीक है, आप क्या चाहते हो? देखिए हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ होता नहीं है, मतलब लेकिन फिर हमें लगता आपने है बीटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट अभी सबने कहा कि आउटडेट हो गया कोर्स, हमें लगता है वो आउटडेट हुआ है, लेकिन जो हमारे UGC, AICTE, AKTU, हमारे कॉलेज में जो लोग बैठे हैं डीन एकेडमिक्स, वो सब लोग कहीं ना कहीं सोच के वो सब्जेक्ट्स रखे हैं। हम ये नहीं कह सकते प्योरली कि वो नहीं, हाँ उसका कुछ पार्ट है कि 4 चैप्टर्स अच्छे हैं, एक चैप्टर हो गया, तो वो चीज 12th में भी थी कि भाई हर चीज नहीं अच्छी लगती, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो मतलब मैं एक ये हो गया प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसके बढ़ाना अलावा चाहिए, जेन्युइन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये नहीं कि जो लैब्स हैं बस वही फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं ठीक है, और इसके और अलावा मार्क्स के लिए नहीं, उसके अलावा हट के। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको? बाकी आई थिंक वी आर डूइंग वेल। ठीक है, गेम्स जो है हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसमें भी हाँ थोड़ा सा रुकाव है, लेकिन हाँ उतना होना भी ज़रूरी है, शाम तक रात तक आप खेल सकते हैं उसके बाद, तो ऐसा नहीं है फ्रॉम 5 to 9 आप जितना चाहें खेल सकते हैं, इवन उसके बाद भी खेल सकते हैं, कोई मना नहीं करता। हाँ लेकिन आप एकेडमिक डेज सैटरडे संडेज हमारे ऑफ रहते हैं मेजरली, तो छुट्टियाँ भी हमें अप्रोप्रिएट मिलती हैं, कोई ऐसी छुट्टियाँ हमारी नहीं है, ठीक है, और सो क्लासेस भी है। ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों को लग रहा हो कोई ऐसी चीज़ जो हमारे डिस्कशन में रह गई और स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एडमिशन से पहले, तो वो आप कवर कर सकते हो, जो आपका कैंपस ऑफर करता हो और इस डिस्कशन का पार्ट नहीं रहा हो। लाइक मैं कहूँगा कि हमारा गाइड जो है किसी को एडमिशन लेना हो तो इट्स अ गुड थिंग कि वो एडमिशन ले सकता है। ठीक है, हमारे कॉलेज में प्राइवेट वाला मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, मैं IITs भी गया हूँ, NIITs भी गया हूँ, तो हर जगह एक्सपोजर है। साइबर पीस सेंटर जो है वो IITs में भी है, हमारे यहाँ भी है। ओके, काम वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, हमारे MOU EC काउंसिल से और भी बहुत बड़ी फर्म्स जो हैं उनसे हैं। तो लाइक देयर इज वन कंपनी ऑफ दुबई, फ्रॉम देयर वी आर हैविंग MOU फॉर साइबर पीस सेंटर। ओके, सो एनीवन हु वांट टू लर्न and want to talk to industry guys, they can easily talk, they can easily approach to their mentors। ठीक है, हमारे यहाँ ऐप है प्रॉपर MobiKite, on their
एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. Okay. कोई ये नहीं कि कोई किसी को ज़्यादा मिल रहे नंबर, किसी को कम मिल रहे. एवरीथिंग इज बाइफरकेटेड. एकेडमिक हैंडबुक है उसके अकॉर्डिंग. और किसी का जेन्युइन रीज़न है, किसी की अटेंडेंस 60% भी चली जाती है. जेन्युइन रीज़न, किसी के घर पे फैमिली डेथ हो गई या फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए या उसकी हेल्थ बहुत ख़राब है, तो थ्रू मेडिकल जो AICT है देयर इज रिलैक्सेशन. ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे जो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं रह पाया? हाँ, मोस्टली चीज़ें तो हमने कवर कर ही ली है, बट एक चीज़ है जो हम छोड़ रहे हैं, बताइए. वो है काइट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितनी सारी चीज़ें हैं उसको मतलब पॉइंट आउट कर पाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है. जैसे हर चीज़ें ना सेग्रीगेटेड है. ओके. ठीक है, तो उसको ऐसा कुछ मैनुअल रहना चाहिए, हमारे काइट में ये है, हमारे काइट में ये है, हमारे काइट में ये सारी चीज़ें होती हैं, किससे कांटेक्ट करना है, तो वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं पता रहता है. ओके. ठीक है, मतलब थोड़ा ओपननेस कम है. रिसोर्सेज हैं बट हाँ, openness कम है. नहीं है कि हाँ. उसको किस तरीके से रीच आउट करके कैसे यूज कर पाए उसको. हाँ, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली. ठीक है. फर्स्ट ईयर ओनली इन ठीक टर्म्स है. ऑफ. और वो हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है तो उसे कुछ नहीं पता रहता, डर डर के रहता और वो डर के भी थोड़ा रहता है, बात भी थोड़ा कम करता है फर्स्ट ईयर के बच्चे. ठीक है, ये अच्छा आपने सजेशन. हाँ. कॉलेज को इस पे काम. लेकिन हमारे कॉलेज में सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है. लेकिन ओके. जैसे नहीं होती. No, नहीं रैगिंग our वगैरह तो campus is बिल्कुल totally नहीं, ragging. बिल्कुल नहीं. एंड जो मैनेजमेंट है कॉलेज की, जो अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इंश्योर करती है कि रैगिंग ना हो किसी भी कीमत पर, और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेती हैं. FIRs भी. अगर वैसे तो अभी तक मैं आया हूँ 4 साल से कॉलेज में हूँ, मेरे सामने कभी रैगिंग हुई नहीं है, ना मैंने देखी है होते हुए. और इस चीज़ में कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, तुरंत एक्शन लिया जाता है. देयर आर सेवरल कमिटीज फॉर एंटी रैगिंग, और उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं. अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो तुरंत कांटेक्ट करेगा, और ऑथोरिटीज मस्ट इंश्योर कि जिसने भी रैगिंग करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऑन द लेवल ऑफ दैट थिंग, कि जो कितने बड़ा इशू है. है. हमारे रैगिंग नहीं होती. मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ना हमारे लिए हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था हमारे सीनियर्स ने. पहले तो सर भी बोलते थे, बाद में हम भैया पे आ गए थे. तो हमारे ऐसा इवन फर्स्ट ईयर से मैं आज बात करता हूँ, कंधे में हाथ डाल के हम साथ में जाते हैं, कैफेटेरिया खाते पीते हैं. तो इट्स लाइक दैट, कोई सीनियर जूनियर वाला नहीं है. इट्स हेल्दी एनवायरनमेंट इज देयर. ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे जो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं रहा? सर मैं सजेशन ये है कॉलेज के लिए कि ये लाइक कुछ चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स की लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करना, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए कोर्सेज आ रहे हैं जैसे कि, एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एनहांस किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए. एंड स्टूडेंट्स को ना थोड़ा मेंटली भी थोड़ा टाइम दिया जाए. लाइक हमारे में सिटीज़ होते हैं, PUEs होते हैं, तो उनमें ना लाइक लगातार होते हैं कंजिक्यूटिवली. स्टूडेंट को थोड़ा सा उनमें ज़्यादा पढ़ना होता है तो थोड़ा हैसल हो जाता है, थोड़ा वो रश हो जाता है, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. दिस जो ये बोल रहा है CT और PUEs में जो गैप नहीं मिल पाया, वो इस वजह से था बिकॉज हमारे पास कोविड का था. हमारे पेपर्स कुछ हुए तो बहुत डिलेड हुए, कुछ हुए तो जल्दी हुए. उसमें भी कांट डू एनीथिंग. बट जो अभी है, माई टीम इज नॉट नोइंग, जो अभी है उसमें CTs आराम से होते हैं. महीने भर का गैप है, 1.5 महीने का गैप है, फिर PUE हो रहा है. क्योंकि CTs में हमारे यहाँ क्या होता है कि 2 यूनिट 2.5 यूनिट मोस्टली कवर कर ली जाती है. 5 यूनिट होती हैं हर एक सब्जेक्ट में, और फिर 1.5 महीने बाद जो है लगभग वी टेक PUE. तो इट्स लाइक दैट. और वो भी अटेम्प्ट ना कर पाए ड्यू टू रीजन, सो देयर इज मेकअप. उन सब में भी ना बच्चा परफॉर्म कर पाए. तो हमारे यहाँ उसके भी कई सारी मेथडोलॉजीज हैं, लाइक ग्रेजुअल लर्नर. उसकी हम अलग से रिमीडियल चलती है कि भाई इस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है तो यू शुड लर्न दिस सब्जेक्ट. उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बना. एग्जैक्टली. ठीक है. लास्ट में जो आप लोग साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हो, आपने बताया कि आप गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हो सेंट्रल लेवल पे, तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी या कोई कंसर्न हो किसी को तो रीच आउट कर सकते हैं आप लोग, राइट? या वी आर हैविंग अ टोल फ्री नंबर क्या ये एंड बता सकते हो? नाउ ही इज डीलिंग, ही इज द अपकमिंग प्रेसिडेंट नाउ, सो ही विल वहां पे डाल सकते हैं. yeah he will tell we will tell you the number. I'm not remembering. So ठीक है. तो थैंक यू सो मच. तो ये रहा काइट का एक अनफिल्टर्ड अनबायस्ड रिव्यू. अगर इसके बावजूद हमने कोशिश की जो भी चीज़ें कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, वो हमने कवर करने की पूरी कोशिश की. इसके बावजूद अगर कोई डाउट होते हैं आपके तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हो. कोशिश करेंगे आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व करें. आपका नंबर मैं ले लूँगा. अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो कि इनसे कनेक्ट करना तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की. थैंक यू सो मच आप लोगों का. मजा आया आप लोगों से बात करके. थैंक यू.